जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले पशु परिचर भर्ती 2024 को लेकर, यानी फॉर्म कितने भरे गए और कितना रहेगा कंपटीशन। काफी बार ये हर क्लास में यही कमेंट आता है कि सर जी कितने फॉर्म भरे गए और कितना रहेगा कंपटीशन, और अब हम कैसे लाएंगे 145 नंबर। यानी इन सभी बिंदु पे बात करने वाले। तो आप सभी से कहूंगा वीडियो को पूरा देखें, अपने सभी साथियों को शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल पर यदि आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए। अपने भाले को इतना दूर फेंकना चाहिए कि पहली बार में सिलेक्शन होना चाहिए। देखो, हम बात करने वाले पशु परिचय या फिर बीएसटीसी या फिर पीटीटी। आपके कोई भाई, अपने परिवार, रिश्तेदार कोई तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्लास पीडीएफ फ्री चाहिए, ऑनलाइन क्लास से फ्री चाहिए, तो दिए गए नंबर पे क्या करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए आगे हम बात करने वाले किस प्रकार से बात करेंगे, यानी कुल कितने फॉर्म भरे गए। सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है, हर क्लास में ये आता है कि सर जी कुल कितने फॉर्म भरे गए। फॉर्म का पता करना है ना, क्योंकि यहाँ भाई सब भंडारा होने वाला है तो सबका पता तो रखना पड़ेगा ना। तो यानी कुल कितने फॉर्म भरे गए, सबसे बड़ा सवाल ये है। और बात करेंगे कैसे लाएंगे 145 नंबर, यानी कुल मिला के फॉर्म चाहे कितने भी आओ, हमारे को सिलेक्शन कैसे लाना है उसके बारे में भी बात करने वाले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर जी 145 नंबर हम कैसे लाएंगे। अब देखो, राजस्थान जीके का अथाह भंडार है, उसका कोई भाई सीमित सिलेबस नहीं है। राजस्थान जीके में आपकी राजस्थान की भूगोल आएगी, राजस्थान सिलेबस, राजस्थान जीके की बात कर रहा हूं, इसमें आपके क्या आएगा, एक तो राजस्थान की भूगोल आएगी, जो नए जिले बने वहां से भी प्रश्न आएंगे, और राजस्थान की इतिहास आएगी, राजस्थान की कला संस्कृति आएगी बड़े बड़े तौर पे, और राजस्थान की राज व्यवस्था तो आएगी आएगी। पर बड़े बड़े पर सिलेबस के आधार पर मैं बात करता हूं, ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट सब्जेक्ट रहने वाली है। तो बात करेंगे हमारे को क्या पढ़ना और कितना छोड़ना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि भाई रट्टा मार देते, एक महीना समय बचा, 10 दिन समय बचा तो पूरी किताब को किताब पढ़ पढ़ के रट्टा मार लेते। पर आपको ऐसा काम नहीं करना, कितना पढ़ना और कितना छोड़ना। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, मार्केट में बहुत सारी बुक आ चुकी है, मार्केट में बहुत सारी बुक आ गई। आपको बुक को कोई भी बार बार नई नई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। बिना वजह से आप पैसे बर्बाद न करें। अपने माता पिता का, माता पिता का सपना है कि भाई सरकारी नौकरी लगना चाहिए मेरा बेटा, तो मार्केट में बहुत सारी बुक आ रही है। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि ये पशु बी वाला पार्ट है। राजस्थान भूगोल बहुत अच्छे टीचर पढ़ाते, बहुत अच्छे से अच्छे टीचर पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। पर पशु परिचर का जो नया पार्ट आया, सिलेबस में नया भाग है, तो इसके बारे में इसके विस्तार से आपकी बुकें आपको बहुत सारी मार्केट में देखने को मिलेगी। पर सारी बुकों में क्या है, इधर का इधर, इधर का इधर कर रखा है। मैंने बहुत सारी मार्केट में बुक देखी है और बुक वालों से मेरी बातचीत होती रहती है कि क्या करते हैं, इस बुक का कंटेंट इसमें डाल देते, इसका कंटेंट इसमें डाल देते, आगे पीछे कर लेते, पेज फर्स्ट वाला पेज लास्ट में डालते हैं, लास्ट वाला फर्स्ट में, ऐसे मिक्स मसाला करके करके मार्केट में बहुत सारी बुक आ चुकी है। तो आपको बी पार्ट की या किसी भी प्रकार की बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आपको सारे के सारे नोट्स मैं अवेलेबल कराऊंगा, 1 फरवरी के बाद मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो बात करेंगे राजस्थान इतिहास में क्या पढ़े। अब देखो, इतिहास को अपन विस्तार से पढ़ेंगे ना, तो कम से कम कितना, 6 महीने का समय चाहिए। कितने गुरुजी, 6 महीने का समय होगा तो आप इतिहास कवर हो जाएगी। पर हमारे पास तो गुरुजी इतना समय नहीं है। हमारे को वही टॉपिक बताओ जहां से हर बार प्रश्न आते हैं और इस बार भी आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। मेरी आवाज को चाहे रिकॉर्ड कर लो, मेरी कई नोटबुक में नोट कर लो कि सर ने एक बात बताई थी, 31 जनवरी को एक बात बताई थी कि आपकी राजस्थान के इतिहास में प्राचीन सभ्यता से आपके 2 प्रश्न आएंगे। चाहे कॉपी में नोटबुक में नोट कर लो या फिर मेरी इस आवाज को रिकॉर्ड कर लो, आपका प्रश्न 2 प्रश्न पक्का आएगा। पहला प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की। सारी की सारी सभ्यता के खोज के बारे में पता होना चाहिए, और साथ में बताएंगे इसकी विशेषता क्या है और ये सभ्यता किस जिले में। यहां से आपके प्रश्न पक्का आएगा। यानी कालीबंगा सभ्यता से है, आहड़ भी आपकी मोस्ट है, बेराट भी है, गणेश्वर भी है, बालाथई है, बागोर है। ये 4 सभ्यता है ना, 4-5 सभ्यता, 100% प्रश्न आएगा, 100%। कोई मना नहीं कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। तो आपको सभ्यता से आपका 2 प्रश्न पक्के आएंगे, इसको आपको रट लेना। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की जो 1857 की क्रांति हुई थी, यहां से भाई 1 प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न यहां से पक्का आएगा। इतिहास को पूरी नहीं पढ़नी है। मैं फिर बता रहा हूं, मेरा एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें आपकी राजस्थान की कला संस्कृति में क्या पढ़ना है, राजस्थान की भूगोल में क्या पढ़ना है, उसके बारे में मेरा अलग वीडियो आएगा। अरे भाई रुक जा, कितने फॉर्म भरे गए उसके ऊपर भी बात करूंगा। एक बार तो अपना 145 नंबर कैसे लाना उसके ऊपर तो बात कर लूं। हाँ कर लो सर जी, एक बार क्लास को भी शेयर कर दो।
तो 18 सितंबर क्रांति से आपका 1 से 2 प्रश्न आएगा, जन जागरण से भी आपका प्रश्न आएगा, और किसान आंदोलन तो आपका मोस्ट रहने वाला है, यहां से आपके 2 से 3 प्रश्न हर बार आते हैं, ठीक है ना। और जनजातीय आंदोलन और आपके प्रजामंडल से भाई साहब 2 प्रश्न पक्के आएंगे। इतिहास को इतना ही पढ़ना, ज्यादा इतिहास में समय नहीं देना है, अपने पास समय का कमी है। समय को देखते हुए हमारे को इतिहास में जो चीजें आती हैं बार बार एग्जाम में, जहां जिस टॉपिक से प्रश्न आता है उसी टॉपिक को कवर करना है। तो यानी प्रजामंडल से 1-2 प्रश्न पक्के आएंगे कि आपके डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की और कब की, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और किसने की। यहां से प्रजामंडल से इजी प्रश्न, आपके 2 प्रश्न पक्के आएंगे। चलो आगे बात करेंगे आपका एकीकरण। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था, उद्घाटनकर्ता का नाम बताइए, उसमें आपका प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है ना। यहां से एकीकरण से प्रश्न पक्का आएगा। और पहला चरण कब आया था, दूसरा चरण कब आया था, यहां से और ऐतिहासिक स्थल से और प्रमुख व्यक्ति से प्रश्न आएगा। इतिहास में 5 या 6 टॉपिक हैं, इसको कवर कर लो। इसके अलावा इतिहास में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सर हमारे को यह भी तो बताओ, भूगोल में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे। भूगोल के बारे में बात करूंगा, कल्चर के बारे में बात करूंगा, मेरा अलग से वीडियो आएगा। इस वीडियो में इतनी बात करूंगा बस इतिहास में क्या पढ़ना है, ठीक है। अब अलग मेरा वीडियो आएगा जिसमें बात करूंगा कि कला संस्कृति में क्या पढ़ना है, राजस्थान की भूगोल में क्या पढ़ना है, उसके बारे में मेरा अलग वीडियो आएगा। तो बात करेंगे सर ये कितने फॉर्म भरे जाएंगे, कितने फॉर्म भरे गए और कितने फॉर्म भरे जाएंगे। अब कितने भरे गए उसका देखो हम सटीक आंकड़े पर काम नहीं कर सकते। कल हमने ई मित्र पे जो फॉर्म अप्लाई किया था, जो बच्चों ने फर्स्ट बार किया था उसकी रैंक को फॉर्म की जो क्रम संख्या देखकर, और जिस बच्चों ने कल किया था वहां तक यहाँ पे आंकलन है कि कितने 7 लाख फॉर्म आ चुके। कितने आ चुके हैं, 7 लाख। जो आ रहा है अफवाह आ रही है कि 15 लाख फॉर्म आ गए, 20 लाख फॉर्म आ गए, ये गलत जानकारी है, फेक जानकारी है। यानी 7 लाख प्लस आपके फॉर्म आ चुके हैं। जो बच्चों के फॉर्म अप्लाई किया था उसके ऊपर जो क्रम संख्या होती है उसको अनुसार हमने यहां पे चेक किया कि 7 से 8 लाख फॉर्म आ चुके हैं। अब 17 फरवरी तक है, तो कम से कम आपके कितने फॉर्म आएंगे उसके ऊपर भी बात करूंगा। यानी फॉर्म को देखकर आपको नहीं डरना है। भीड़ तो बहुत सारी रहेगी, पर हम इतनी तीर को इतना तेज भेजेंगे पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा। यानी 10वीं पास की भर्ती सबसे पहले बात करें तो इसमें कितने फॉर्म भरे जाएंगे, यानी आपके अनुमान से बात करूं कि लगभग आपके 20 से 21 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। सर इतने फॉर्म क्यों भरे जाएंगे, देखो आपकी जब राजस्थान पुलिस भर्ती आती है केवल 12वीं पास में, उसमें भी आपके 17 से 18 लाख फॉर्म आते हैं, 17 से 18 लाख फॉर्म आते हैं। ये तो आपकी 10वीं पास की भर्ती है। जो एसआई की तैयारी कर रहा है वो भी फॉर्म भरेगा, क्योंकि राजस्थान में फिलहाल में कोई भर्ती नहीं है। जो पटवारी की तैयारी कर रहा है वो भी भरेगा। जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे बीएसटीसी हो चाहे किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहा है, वो भी तो पशु परिसर का फॉर्म भरेगा। और कोई विद्यार्थी 11वीं क्लास में वो भी तो फॉर्म भरेगा। ये 10वीं पास की भर्ती है। तो यानी कम से कम बात करूं 20 से आपके 21 लाख फॉर्म लगभग भरे जाएंगे। यानी इससे ज्यादा भी हो सकते लाख भर, और इससे हो सकता है कि 50-60 हजार कम भी हो सकते। ये हमारा अनुमानित आंकड़ा है कि इतने फॉर्म भरे जाएंगे। और कल तक इतने फॉर्म भरे गए, 7 से 8 लाख फॉर्म भरे गए। ज्यादा घबराना नहीं है। लोग फेक अफवाह कर रहे हैं कि 20 लाख फॉर्म आ गए, 30 लाख फॉर्म आ गए, ये गलत जानकारी है। फॉर्म को देखकर अपने को डरना नहीं, अपने को सिलेक्शन लेना है, चिंता नहीं करनी है। मैं तुम्हारे साथ हूं। सिलेक्शन किस प्रकार से करवाना है, रोजाना शाम को मेरी क्लास होती है 8 बजे और सुबह होती है बी पार्ट की 8:30 बजे। तो इस क्लास के लिए क्या करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और अलग से मेरा वीडियो आएगा, उस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको राजस्थान की कला संस्कृति में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, राजस्थान की भूगोल में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। उसके लिए दी गई नंबर पे अभी व्हाट्सएप पे मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मिलूंगा अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खमागणी, जय हिंद, जय भारत।